तो ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न बना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न बना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा से ही और पोलराइज करके ही वो ये वोट्स जीते हैं, और ये पूरा इलेक्शन उसी पे चला है। और ये जो उन लोग कर रहे हैं वो पूरा एक देश भर में उन्होंने एक नफरती माहौल बना के ही सब जगह इलेक्शंस में उन्होंने जीत पाई। मुझे नहीं लगता कि ये पसंद नापसंद की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन है। अगर हम देखें तो इतना फ़र्क नहीं है टीएमसी के वोट्स और बीजेपी के वोट्स में। 32 लाख का टोटल फर्क। हाँ, मार्जिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उन लोग मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, कंस्टिट्यूएंसीज़ की स्टडी वो कर रहे हैं, कैसे एक्सक्लूजन करना है एक प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस से उन लोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में पहले भी नाम नहीं आते थे, एसआईआर के पहले भी मुस्लिम नामों को उन लोग वोटर लिस्ट से हटाते थे, और ये बहुत जगह में हुआ है, और उसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं केसेस हुए हैं। तो ये जो उन लोग एक मैनिपुलेशन का एक तरकीब जो यूज़ कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी उनके साथ है। उनके ही लोग अगर आके वायलेंस कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टेट में पब्लिक ऑर्डर रखेंगे? बाकी के स्टेट में उन लोग प्रोटेस्ट नहीं होने देते क्योंकि पब्लिक ऑर्डर नहीं है। यही कहते हैं कि नहीं, पब्लिक ऑर्डर हम लोग को रखने के लिए हम प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के हाथों वायलेंस हो रहा है, उन्हीं के हाथों पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो इतने फोर्सेस लगाए नहीं लगाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चाहते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो तो वो करवा के ही रहेंगे, क्योंकि वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है। तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते हैं, हमारे बोलने की आज़ादी छीन गई है वहाँ पे। विपक्ष को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगी, और सवाल विपक्ष पे भी उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी बहुत ही लीगल टूल्स, पॉलिटिकल टूल्स लेके कमज़ोर किया जा रहा है। उन पे भी अटैक्स हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जो लिया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, जो उन्होंने टेक ओवर किया है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है विपक्ष बहुत कमज़ोर हुई है। पहली बात तो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट को पहले ही एसआईआर की प्रोसेस को रोकना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवाल वो केस में उठाए गए थे। हम भी एक पिटिशनर थे उसमें, पीयूसीएल भी थी एक पिटिशनर जब बिहार का एसआईआर हुआ, और लेकिन इन सवालों को उन्होंने कहा कि उनको अभी नहीं सुनना है, वो प्रोसेस को स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेके वो ऑर्डर देंगे। और तभी उन्होंने आधार को लेके, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने जो डायरेक्शन है वो दिया, लेकिन वो प्रोसेस को उन्होंने बंद नहीं किया। अभी जो हाल हुई है, और जो अभी बंगाल के मामले में भी हुआ कि एक्सक्लूजन्स को उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन्स हुए भी हो तो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, अपील के लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सच में एक डेमोक्रेसी है, अगर सच में जुडिशरी जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उनको संविधान को जो है उसका अमलीकरण करना है, तो फिर उनको एक भी वोटर को एक्सक्लूड नहीं होने देना चाहिए, कि हर एक पर्सन का वोट वैल्यूएबल है। हम क्यों जाके बोलते हैं कि लोगों को आके वोट करना चाहिए? फिर अगर हम मानते हैं कि 26 लाख लोग बाहर हो गए तो उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो हम क्यों मानते हैं ये? हर एक वोट को, जो जिसके पास राइट है उसको वोट करने का एक मौका मिलना ही चाहिए, और उसके बिना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर एसआईआर के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है तो उनको ये एसआईआर के प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था। एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो हो गया है, लीगली उनको इलेक्शन ये चैलेंज करना पड़ेगा, उनको मुद्दे निकालने पड़ेंगे कि लीगली ये इलेक्शन क्यों वैलिड नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन पिटिशन फाइल करना, उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत कंप्लेंट्स गई है, महाराष्ट्र को इलेक्शंस को लेके गई है, बीएमसी के इलेक्शंस को लेके गई है, हर एक इलेक्शन में सैकड़ों कंप्लेंट्स गई है ईसीआई के सामने, और ईसीआई ने कुछ किया नहीं है, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है। साथ ही में इलेक्शन पिटिशंस भी फाइल होती है, उसको प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कोर्ट में, लेकिन उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस पहले गए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन इलेक्शन को ओवरटर्न किया गया हो या कैंसिल किया गया हो, लेकिन लीगली तो यही उनको करना होगा।
इस्तीफ़ा नहीं देना, और वो कह सकती है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बट दैट इज़ नॉट द लीगल रूल। उनका कैंपेन है, वो प्रोटेस्ट कर रही है एज अ पॉलिटिशियन, तो वो हमें देखना पड़ेगा वो कितनी मजबूती से करती है और किस मुद्दे से करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीज़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके नहीं सुना गया था, ईवीएम को लेके नहीं सुनाया गया था। अभी SIR को लेके सेम चीज़ हो रहा है कि पूरे मैटर को सुना ही नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उस पर सही तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको ना देख के फाइनली जब हुआ बिहार इलेक्शंस हो गए थे, तो ये सारी जो चीज़ें जो मुद्दे आए हैं न्यायपालिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक CA NRC का केस नहीं सुनाया गया। एक्चुअली वो 9th ये वीक में शुरू होना चाहिए था ये केस, लेकिन अब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हम देख रहे हैं जो नहीं सुन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल करता है। गंभीर आरोप महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी लगे थे, बाकी के इलेक्शंस में भी, गुजरात के इलेक्शंस में, बहुत सारों में अपोजिशन पार्टीज़ ने कंप्लेंट्स फाइल किए हैं कि नंबर, आंकड़े, वीवीपैट को लेके ऐसे बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए हैं पास्ट में, लेकिन इनको लेके कोई एक्चुअल हम देखते नहीं है कोई एक्चुअल एक्शन हो, या इलेक्शन के साथ इलेक्शन जो हुए हैं अगर वो मैनिपुलेटेड है तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसमें अगर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो ECI को उन्हें पहले तो समझने की ज़रूरत है, उस पर कुछ नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अगर ये होगा कि नहीं हम नहीं जानते। CCTV फुटेज जो है वो इसीलिए CCTV रखा जाता है इलेक्शन का मैनिपुलेशन ना हो, और उसी के लिए ये CCTV अपोजिशन पार्टी को अवेलेबल भी करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट्स भी ऐसे जो मैटर्स है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अफेक्ट करती है, उनको प्रायोरिटी दे, उनको सुने, और ऐसा ना हो कि हम बस नतीजा फेस करें। हम जो कहते हैं लीगल लैंग्वेज में कि हमें कोई फेयर कंप्लाई प्रेजेंट नहीं करना है, जब मैटर रेज किया जाता है तभी उसको सुनो और फिर चीज़ें होने दो। अगर स्टे नहीं किया जाएगा तो वो प्रोसेस जो है उसके वजह से सबका नुकसान होगा और सिटीजन्स के राइट्स जो है वो चले जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने बताया है कि कैसे लूटा गया है। ऑलरेडी मैंने बात की, SIR का मामला है, या फिर ये जो कंस्टिट्यूएंसीज़ को लेके कहाँ पे एक्सक्लूजन हुआ है उसका मामला है, जो पूरा सांप्रदायिक जो माहौल बनाया गया बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को लेके, ये बांग्लादेशियों को रोकेंगे, ये सारी चीज़ें बोल के जो एक माहौल बनाया गया, ये सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट पड़ा है इस चुनाव में। और पॉलिटिकली, सोशली मैनिपुलेशन, बहुत सारे अभी एलिगेशंस ऑपोजिशन ने लगाए हैं।